साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब को पढ़ना मतलब ज्ञान की अलग दुनिया में प्रवेश करना है। ये मैं नहीं, ये कहना है ब्रिटिश के एंडरसन पेरी के। वे एक ब्रिटिश बुद्धिजीवी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार और निबंधकार हैं। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपना जीवन भारत में दमित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर को बचपन से अपनी जाति के कारण भेदभाव से गुजरना पड़ा था और इसका उनके कोमल मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। ये बात 1901 की है, जब बाबा साहब सातारा से कोरेगांव अपने पिता से मिलने जा रहे थे। तब बैलगाड़ी वाले ने उन्हें अपनी बैलगाड़ी पर बैठाने से इनकार कर दिया। दोगुने पैसे देने पर उसने कहा कि अंबेडकर और उनके भाई बैलगाड़ी चलाएंगे और वह बैलगाड़ी वाला उनके साथ पैदल चलेगा। कभी उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, तो कभी किसी खास अवसर पर मेहमान की तरह जाने के बावजूद भी नौकर ने उन्हें यह कहकर खाना नहीं परोसा कि वह चमार जाति से। शायद यही सब कारण होंगे कि जिनकी वजह से बाबा साहब ने जाति व्यवस्था की वकालत करने वाली किताब मनुस्मृति को जलाया था। ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता के तौर पर प्रसिद्ध हैं, लेकिन हर कोई उनके जीवन की उपलब्धियों के बारे में नहीं जानता। पूरे देश में हर साल 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा है। जनहित में किए गए उनके प्रयासों और देश के गरीबों और दलितों के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनको बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी। आज इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, संघर्ष, भारतीय संविधान निर्माण में भूमिका, आंदोलन, योगदान, बाबा साहब के बारे में बहुत सारे उदाहरण और रोचक तथ्य हैं। जितना भी हम जानेंगे उतना ही कम है और हम सभी लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर बचपन से ही बुद्धिमान, गुणी और पढ़ाई में अच्छे थे। हालांकि उस समय छुआछूत जैसी समस्याएं व्याप्त होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा में काफी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने जात पात की बातों को पीछे छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी की। साथियों, देश में आज लगभग सभी नेता दलितों को वोट या बैंक यानी वोटों का जरिया तो मानते हैं, पर उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ खास नहीं करते। और आखिर करेंगे भी कैसे, क्योंकि एक गरीब दलित की व्यथा वही समझ सकता है जिसने गरीबी को पास से देखा हो और जिया हो। हमारे पिछड़े वर्ग के नेता अपने समाज की अनदेखी कर रहा है। बहुत ही दुखद है। जिस बाबा साहब के दिए अधिकार से आज सांसद, विधायक बन रहे हैं, उसी समाज को हाशिए पर ले जाने का काम इन तथाकथित नेताओं ने भी किया है। आज उन गिने चुने नेताओं को शुक्रिया जिन्होंने देश की आज़ादी से पहले और बाद में देश के दलितों और असहायों को कुछ विशेष अधिकार दिए और आज उन्हें सर उठाकर जीने का मौका दिया। भारतीय इतिहास के पन्नों में जब भी दलितों के कल्याण की बात की गई तो पहला नाम बाबा साहब अम्बेडकर का ही आता है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक नव जागरण के अग्रदूत और समतामूलक समाज के निर्माण करता थे। वे हमेशा से समाज के कमजोर, मजदूर, महिलाओं और पिछड़ों वर्ग को शिक्षित करके सशक्त बनाना चाहते थे। यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।